सारी कोशिशें कर ली इंग्लिश सीखने की। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग टू लर्न इंग्लिश। जहां पर भी जाता हूँ वहां इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसे होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैं कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। मेनी टाइम्स आई गेट स्टक। इंग्लिश के लिए बुक्स पढ़ लिए, सीडीज डीवीडीज ट्राई कर लिए, ऑनलाइन ऐप्स ट्राई कर लिया प्ले स्टोर से, कई सारे वीडियोस देख लिए, दोस्तों से मदद ले ली, टीचर्स से गाइडेंस ले लिया, एक दो तो स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी ट्राई कर लिए। बट एट द एंड पता नहीं क्यों वो फिनिश नहीं मिल पा रहा। आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या गलत हो रहा है? क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इंग्लिश इंप्रूव होगा? यही सवाल आप में से कई लोगों के दिमाग में होते हैं। These are the questions that many of you are having. So ये वीडियो खास कर आपके लिए बनाया गया है। Through this video, I am going to try and answer where did you go wrong. आपकी गलती कहाँ हुई है उन्हीं को बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया। Do watch it till the end. Many people around you would suggest you to start thinking in English. They would say if you want to learn English, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। एप्स हैं, कई वीडियोस ऑनलाइन हैं जो कहते हैं कि अगर आपने इंग्लिश में नहीं सोचना शुरू किया then you would never be able to speak in English properly. Now I will tell you the truth. Tell me, are you a native speaker? क्या आपकी मातृभाषा इंग्लिश है? क्या आपको इंग्लिश के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है? So on what basis are you going to think in English? कैसे हो सकता है ये? So this is all rubbish. It is not possible, believe me. तो आपको करना क्या है? Exactly the opposite. पहला स्टेप, stop thinking in English. क्योंकि इंग्लिश में वही सोच सकते हैं जिनकी आइदर मातृभाषा इंग्लिश है या तो उस भाषा को वो पूरी तरीके से जानते हैं। Including me, I was born and brought up in the city of Joy, where there was a convent school background, okay, a Catholic family. So, हर रोज, for everything, there was conversation in English. बचपन से मिलते आया है. Obviously, that's why I am standing confident in front of you. But ये हर एक के लिए possible नहीं है, right? और जिन्हें इंग्लिश आता है उनके लिए कहना बहुत आसान है that start thinking in English. आपने अगर इंग्लिश में नहीं सोचा तो आपको बोलना नहीं आएगा. I can give you an example. मान लो अगर मुझे जर्मन या फ्रेंच सीखना है तो मैं क्या करूँगा? और अगर मुझे जो ट्यूटर है उन्होंने कहा यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन जर्मन एंड फ्रेंच, तो पहली बात तो अगर मुझे वो भाषा पता ही नहीं है, अगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं कैसे सोचूंगा? सो इसीलिए इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सेम विथ इंग्लिश. अगर मुझे जर्मन या फ्रेंच सीखना है तो मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली? इंग्लिश को एज अ बेस लैंग्वेज लूंगा. सबसे पहले दोनों लैंग्वेज के बीच में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वाक्य रचना, उस पर ध्यान दूंगा. आफ्टर दैट आई वुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रामर पार्ट और दोनों लैंग्वेज को कंपैरेटिव देखूंगा. लाइक सपोज इफ आई एम लर्निंग जर्मन, अगर जर्मन सीख रहा हूं तो जर्मन लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको मैं इंग्लिश के साथ कंटिन्यूसली कंपेयर करूंगा. साइमल्टेनियसली दोनों ग्रामर को मिलाऊंगा ताकि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं, अच्छा इसे ही इंग्लिश में ये कहा जाता है और इसे जर्मन में ये कहा जाता है. आइडिया अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है. आप क्या करोगे? इन योर मदर टंग जो ग्रामर है और इंग्लिश में जो है उसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो. आफ्टर कवरिंग ग्रामर आप ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ोगे. ट्रांसलेशन करते करते आपके मिस्टेक्स कम होंगे, ग्रामेटिकल फ्लुएंसी इंप्रूव होगी और इसी तरीके से आप धीरे 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 इंग्लिश में इंप्रूव करोगे. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आप कन्वर्सेशन करने लगे हो. One month courses, 15 days courses, even 5 days courses, 3 days courses, कोई कोई तो 1 day का भी कोर्स दे रहा है. बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है 10 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए, 8 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए.
5 घंटे में, अभी रिसेंटली देखा था 3 घंटे में एकदम अव्वल दर्जे की इंग्लिश बोलना सीखी। आर यू जोकिंग? आर यू किडिंग? ये पॉसिबल नहीं है। कई जगहों पर तो मैंने ये भी देखा है, ऑनलाइन वीडियोस का हेडिंग ऐसा रहता है, 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखिए, 2 मिनट में आपके इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, 30 सेकंड में आपके इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई क्या ऐसा हो सकता है? 2 मिनट में, 3 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। तो ये होना तो इम्पॉसिबल है। और अगर इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना इतना आसान होता तो बिफोर आई वुड फिनिश माई ब्रेकफास्ट द हाफ ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, शॉर्टकट्स कोई भी चीज में अवेलेबल नहीं है। इट इज सेड दैट सक्सेस हैज नो शॉर्टकट्स। तो ऑब्वियसली इंग्लिश सीखने में कहां से होगी? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है दैट लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस, और प्रोसीड्योर या प्रोसेस जहां पे होता है उसे वक्त लगता है, हमें उसे वक्त देना है। फोर्टनाइट, एक हफ्ते में, आज मैंने कोर्स लगाया, 8 दिन बाद मैंने बिल्कुल शेक्सपियर बन गया हूं, ये पॉसिबल है क्या? तो प्रैक्टिकली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऐसे एड्स के तरफ आकर्षित मत होइए। डोंट बी अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ फॉल्स कमिटमेंट्स, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। बी प्रैक्टिकल। हर एक चीज आप जो देख रहे हो, हर एक बुक जो खरीद रहे हो, या सीरीज डीवीडीज ले रहे हो, या कोई एडवर्टाइजमेंट देख के जा रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट के बैनर्स देख के जा रहे हो, बी प्रैक्टिकल। आप देखो दैट इज इट पॉसिबल, और लास्ट मोमेंट पे आके जल्दबाजी मत कीजिए। मेरे पास भी कई कैंडिडेट्स आते कि सर मेरे पास 15 दिन है तो आप मेरा इंग्लिश इंप्रूव कर दीजिए, सर मेरे पास 10 दिन है तो सर कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मैं तो सिखा दूंगा, आप कवर नहीं कर पाओगे। ये मेरा आंसर होता है। आप कोई भी चीज सीखेंगे उसको एक वक्त, एक ड्यूरेशन, एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए रहता है। वेदर इट्स कुकिंग, वेदर इट्स लाइक प्रिपेयरिंग एनीथिंग एल्स, या एग्रीकल्चर ले लो, कोई भी चीज ले लो, प्रोसीड्योर दोगे, प्रोसेस को टाइम दोगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। Some people will tell you to mug up sentences. कई लोग आपको कहेंगे कि आप रट लीजिए सेंटेंसेस। आजकल मैं वीडियोस देखता हूँ, कई एप्स भी हैं, कई बुक्स भी, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ज्यादातर बुक्स जो कि कन्वर्सेशन बेस्ड है, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू कि आपको रटना है, ये लाइंस आप रट लीजिए टू मेक इट इम्प्रेसिव। देखिए, आपने सोचना है, इज इट गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग रन, या 4 दिन में किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप सीखने वाले हो? इफ यू आर करियर ओरिएंटेड तो ये सब झांसे में ना पड़िए। इट इज नॉट पॉसिबल। बुक्स आर अवेलेबल, सीडीज अवेलेबल, डीवीडीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं मानता हूँ, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कोई लैंग्वेज आप रट के नहीं सीख सकते हो। रटना, नर्सरी में हमने नर्सरी राइम्स रट चुके, उसके आगे नहीं होता। हाँ, स्टूडेंट्स है, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पेपर के पहले दिन रट के अच्छे नंबर से पास भी हो जाते, बट वो वहीं तक सीमित है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई लैंग्वेज के लिए पॉसिबल नहीं है कि रट के मैं 4 लाइन बोल दूं, और अगर वो कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू हुआ तो। कई बुक्स तो ऐसे होते, डे 1, डे 2, डे 3, आप वेजिटेबल मार्केट में गए तो क्या बोलोगे, आप कपड़े खरीदने गए तो क्या बोलोगे, आप किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो तो क्या बोलोगे। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा है, क्या वो सामने वाला इंसान दूसरा सवाल नहीं पूछ सकता? क्या वो कुछ और नहीं बोल सकता? तो क्या करेंगे? रट के क्या करेंगे? रट के कोई भी भाषा आप नहीं सीख सकते हो। एक चीज आपने ध्यान रखने हैं कि अगर ये आपकी कहानी है, इफ इट इज योर स्टोरी, तो आपकी जुबानी आपने बतानी है। इट इज योर स्टोरी, सो यू हैव टू टेल इट। ये किसी कोई और कहेगा तो कैसे लगेगा? दैट इज व्हाई आई वुड से दैट लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। इसको मग अप मत कीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वो एक क्रिएटिव लैंग्वेज होता है, आप उसमें क्रिएट करना सीखते हो। दैट इज व्हाई इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। तो आप रटिए मत, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताया है, आगे भी बताने वाला हूँ, आपको फॉलो करना है। इसके आगे भी कई वीडियोस आएंगे, अगर आप उसको, उन सभी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, यू वुड बेनिफिट, यू वुड स्पीक इंग्लिश लाइक मी, लाइक एनीबडी एल्स। स्कूल में जब आप जाते हो, आप लैंग्वेज को जो अप्रोच करते हो वो एज अ सब्जेक्ट होता है, नॉट एज अ लैंग्वेज। डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल। एज अ सब्जेक्ट मतलब कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, और उसी हिसाब से आपको उसके
आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन हो, लेटर राइटिंग हो या एसेज हो, आजकल बच्चे तो वो भी रट लेते हैं टॉपिक बाय टॉपिक कि ये आईएमपी है, ये आने वाला, ये आईएमपी नहीं, ये नहीं आने वाला। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट बन चुका है। सो दैट इज वाई आप देख रहे होंगे कि काफी अच्छा स्कोर हो जाता है आजकल। वाइल अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, जो अप्रोच है उससे आपको फ्लुएंसी नहीं मिलेगी, उससे आपको बोलना नहीं आएगा, आपका ग्रामर करेक्ट नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर राइटिंग एंड रीडिंग पर्पसेस। लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज? लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर पैटर्न नहीं होता है। लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, एनी कन्वर्सेशन, उसको कहते हैं लैंग्वेज। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले इंग्लिश में, तो आपको ऑन द स्पॉट उसे जवाब देना है, समझना है और जवाब देना है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। ये जब आपका इंग्लिश में पूरा हो जाता है, देन यू कैन से दैट यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। ये सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखोगे तो कभी नहीं होगा। आपका अप्रोच आपको चेंज करना है, एज अ लैंग्वेज उस चीज को देखना है। व्हेन यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू कन्वर्सेट विद समबडी, आपको वक्त नहीं मिल पाता है, ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना है। आप अगर बार बार ऐसे रुक रुक के करते हो तो सामने वाले को समझ आता है दैट यू आर नॉट गुड इन दैट लैंग्वेज, आप अनकंफर्टेबल हो। वेराज इन सब्जेक्ट क्या होता है, आप चाहे लेटर लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, आप चाहे कोई भी चीज करो, आपको वक्त मिलता है रुक के सोचने के लिए। सो लैंग्वेज इज अ वाइडर कंसेप्ट। उसमें क्या होता है, यू आर प्रिपेयर टू स्पीक विद समबडी डायरेक्टली। तो ये जो अप्रोच है बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर आपका अप्रोच आप सब्जेक्ट से चेंज करोगे टुवर्ड्स लैंग्वेज, तो आपको 110% फ्लुएंसी के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं ध्यान देने वाला हूँ, दैट इज फाइंडिंग द राइट ट्रेनर। बहुत जरूरी है। अगर म्यूजिक सीखना है, यू हैव टू फाइंड द राइट म्यूजिक क्लासेस। अगर ट्यूशंस लगवाने हैं तो उसके लिए भी आपको यू नीड अ गुड टीचर। हर एक चीज के लिए यू हैव टू गो, लाइक सपोज आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना है, यू नीड टू गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ यू हैव टू मेंड योर चेन, यू हैव टू गो टू अ गोल्ड स्मिथ। तो हर एक चीज के लिए परफेक्शन होना जरूरी है। यू नीड अ परफेक्ट पर्सन जिनके पास से आप इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने आजकल जो सुना हुआ है, लाइक मेनी ऑफ द पीपल से, भाई अपने क्लास लगाया, अच्छा कहाँ पर लगाया? वो मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं तो उनके पास ही क्लास लगा लिया। मैंने जहाँ पे ट्यूशन लगाया था तो उनकी बेटी है, वो वहीं पे हमें सिखा देती है। तो मेरे ऑफिस में जो हमारे सर है ना, वही हमारे क्लासेस ले लेते। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज, देखिए आप स्कूल्स कॉलेजेस में भी अगर देखेंगे, जब मेरा वक्त था, लाइक व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज लाइक लकी इनफ टू हैव टीचर्स जो सिर्फ टीचर्स नहीं थे, दे वर द रियल ट्रेनर्स। क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट कभी उन्होंने इंग्लिश को देखा ही नहीं। दे यूज्ड टू मोटिवेट अस, हमें पुश करते थे कि आपको इंग्लिश में बोलना है, गलत तो गलत हो गया, लेकिन वहीं से सीखना शुरू किया हमने। दे वर वेरी पैशनेट अबाउट देयर जॉब्स। और आजकल जो टीचर्स है वो दे आर मोर सब्जेक्ट बेस्ड। जैसे मैंने इसके पहले पॉइंट में भी कहा था दैट सब्जेक्ट वाइज मत देखिए। ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आंसर पैटर्न में ही आपको सब्जेक्ट जैसे ही, बाकी सब्जेक्ट जैसे ही इंग्लिश सिखाते हैं। सो आफ्टर अ सर्टेन लेवल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज से जो लगाव है वो कम हो जाता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स इन इंग्लिश। आजकल मार्किंग सिस्टम तो ऐसा है कि कोई भी आजकल लाइक 90+ स्कोर कर लेता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। उसके लिए पिछले जो पॉइंट्स मैंने कहा और उसके अलावा यू विल नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग, यू विल नीड अ प्रॉपर ट्रेनर। और कई क्लासेस में देखता हूँ जहाँ पे द ट्रेनिंग्स आर गोइंग ऑन नाउअडेज। मेनी ऑफ द ट्रेनर्स खुद जो होते हैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर कहते हैं खुद को, बहुत जनों का फ्लुएंसी नहीं होता। कई लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो दे आर नॉट करेक्ट, ग्रामर करेक्ट नहीं होता, एंड स्टिल दे आर रनिंग क्लासेस बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स करके। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। क्या होता है, मैंने कोई 10 दिन का या 5 दिन का कोर्स करके इंग्लिश नहीं सीखी है। एज आई टोल्ड यू, इट वॉज अ प्रोसीड्यूर। सो मुझे ऐसा लगता है आई गॉट द राइट ट्रेनर्स एट द राइट टाइम, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सो यू ऑल्सो शुड फाइंड अ गुड ट्रेनर जिनको जिनको उसके बारे में नॉलेज है। यू कैन check out his background, you can check out his experience and see, and then go and join him or her। जैसे मैंने कहा था, अगर दांत दुख रहा है तो डेंटिस्ट के पास, और अगर आपको इफ यू वांट टू बाई गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ, एक्सचेंज मत करना।
क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि कोई भी कुछ भी शुरू कर देता है एंड देन पीपल ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्लेस। और बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर्स अवेलेबल हैं आजकल। मैनी पीपल आर गिविंग लाइक 90% डिस्काउंट्स। कोई सीडीज दे रहे हैं, कोई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो सीडीज, बुक्स, डीवीडीज, एप्स, पेन ड्राइव्स, ये सब चीज़ों से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। यू विल नीड अ ट्रेनर, क्योंकि आप जब गलती करो तो आपको आपके गलती पॉइंट आउट करने के लिए, उसको कैसे सुधारे ये बताने के लिए कोई गाइड चाहिए आपको, और ये बुक्स और सीडीज से नहीं होने वाली। यू विल नीड समबडी who is good at this and that is how you are going to improve। तो ये चीज ध्यान में रखें। एक टिप देना चाहता हूं। कई बार क्या होता है that when you are unable to speak English properly, sometimes you feel bad, you feel depressed। कई बार तो गिल्टी फील भी होता है आसपास अपने दोस्तों को देख के, या कोई अगर ऑफिस में आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा है और आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या कहीं आप गए हो, उन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है एंड दे आर आस्किंग यू समथिंग इन इंग्लिश और आप उस हिसाब से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार यू फील डिजेक्टेड ऑल्सो। बट इस तरीके से प्लीज मत सोचिए। जब मैं स्कूल में था मैं काफी डरा हुआ रहता था। दो आई वॉज गुड इन इंग्लिश, लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं कर पाता था, पता नहीं क्यों, बट आई वॉज अफ्रेड। सामने आके रीडिंग करना, किसी से घुल मिल के बात करना, ये मुझसे नहीं हो पाता था। बट देयर वर सम टीचर्स जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दे इंस्पायर्ड मी। पहली बात तो उन्होंने मुझे एक बात कहा जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, कि किसी भी जगह पे किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील मत करो। ये आपकी गलती नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो इट्स नॉट अ सिन। अगर आप कोशिश करोगे तो हर गलती सुधारा जा सकता है। इफ यू विल ट्राई, आपको 110% इंग्लिश बोलना आएगा। ये इंस्पिरेशन मिलके आई हैव रीच्ड दैट लेवल वेयर 18 सालों का एक्सपीरियंस मेरे पीछे है। सो मेनी पीपल हैव बीन ट्रेन्ड। जो बच्चा सामने जाके बुक उठा के रीडिंग नहीं कर पाता था, दैट पर्सन टुडे इज अ वेल नोन ट्रेनर। कॉर्पोरेट लेवल पे जाके वो हजारों लोगों के सामने खड़े होके बात करते हैं। So what my suggestion to you is, if I can do it, you can also do it। मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेवर नेवर गिव अप। आप कोशिश करोगे, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये वीडियो में मोस्टली हमने फोकस किया उन पॉइंट्स पर जो आपको नहीं करना है। एंड सी, अगर ये सब पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो डेफिनेटली आप डेवलप करोगे, आगे जाके आपको फ्लुएंसी भी मिलेगी। वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश, you can comment below this video, and whatever your queries are, I will make sure that I answer you. So get ready and start commenting. And to get more tips, yes, like, share and subscribe our channel, and I will be happy to come back and give you as much as I can. Thank you. God bless you. Keep smiling. Be happy.